आज हम एक ऐसे ट्रू क्राइम केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ है चकाचौंध भरा ग्लैमर और दूसरी तरफ है देश का कानून। आज हम इस एक्सप्लेनर में उन सभी डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाएंगे जिन्हें वीआईपी प्रिविलेज के नाम पर दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। सोचिए, क्या स्टारडम की चमक हमारे कानून से भी बड़ी हो सकती है? ये सिर्फ कोई आम सवाल नहीं है, ये इस पूरे केस की नींव है। मतलब क्या किसी सुपरस्टार का रुतबा इतना बड़ा हो सकता है कि वो देश के अल्टीमेट जस्टिस सिस्टम को भी सीधे चुनौती दे दे? स्क्रीन पर जो लिखा है वो बिल्कुल सच है। एक मामूली फैन की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या रेणुका स्वामी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी? आज हम इस केस की उन परतों को खोलेंगे जिन्हें पर्दे के पीछे रखने की कोशिश की गई थी। इस इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स, फोरेंसिक साइंस और पुलिस की चार्जशीट के जरिए इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने लाया जाएगा। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? रेणुका स्वामी और एक सुपरस्टार के बीच का ये घातक विवाद। अब यहाँ पावर डायनेमिक्स देखिए, ये लिटरली बहुत चौंकाने वाला है। एक तरफ है 33 साल के रेणुका स्वामी, चित्रदुर्ग में रहने वाले एक बिल्कुल साधारण इंसान जो एक लोकल फार्मेसी में काम करते थे, और दूसरी तरफ कन्नड़ सिनेमा के मैसिव सुपरस्टार दर्शन थुगुदीपा और उनकी क्लोज पार्टनर पवित्रा गौड़ा। मतलब एक तरफ एक आम आदमी और दूसरी तरफ बेहिसाब पावर और शोहरत। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? देखिए, रेणुका स्वामी दर्शन के बहुत बड़े फैन थे, लेकिन वो दर्शन और पवित्रा के रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। यहीं से शुरू होता है स्टेप 1। इंस्टाग्राम पर एक फेक अकाउंट बनता है और पवित्रा गौड़ा को कुछ बेहद आपत्तिजनक और धमकी भरे मैसेज भेजे जाते हैं। फिर आता है स्टेप 2। पवित्रा ये बात दर्शन को बताती हैं, और बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने स्टेप 3 को जन्म दिया, यानी एक बहुत ही खौफनाक और कैलकुलेटेड साजिश। सिर्फ एक मैसेज का बदला लेने के लिए जो किया गया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब आते हैं उस खौफनाक रात की टाइमलाइन पर। 8 जून की वो काली रात। अगर हम इस क्राइम के लॉजिस्टिक्स को देखें तो ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दिन के वक्त रेणुका स्वामी को उनके होम टाउन चित्रदुर्ग से अचानक अगवा कर लिया जाता है। शाम होते होते उन्हें जबरदस्त एक कार में डालकर 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु लाया जाता है। रात को उन्हें कुख्यात पट्टन गैरेज शेड में बंधक बनाकर रखा जाता है, और फिर देर रात बेइंतहा टॉर्चर करने के बाद उनके शरीर को कामाक्षीपाल्या इलाके की एक नहर में फेंक दिया जाता है। साफ है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। उस शेड के अंदर असल में क्या हुआ था? पुलिस के रिमांड नोट में जो खुलासे हुए हैं वो बहुत डिस्टर्बिंग हैं। आरोप है कि धनराज नाम के एक साथी ने इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्च का इस्तेमाल किया। जी हां, वही टॉर्च जिससे करंट दिया जाता है। चार्जशीट तो यहां तक कहती है कि पवित्रा गौड़ा वहां खुद मौजूद थीं। उन्होंने दर्शन को उकसाया और अपनी चप्पलों से वार भी किया। लकड़ी के डंडों और लोहे की छड़ों से बेरहमी से पिटाई की गई, और आखिर में सिर को शेड में खड़े एक मिनी ट्रक से जोर से टकरा दिया गया। सबूत और फोरेंसिक रिपोर्ट। चलिए देखते हैं कि पुलिस जांच और 1300 पन्नों की चार्जशीट ने क्या अहम खुलासे किए हैं। अब देखिए, इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इसकी पोस्टमार्टम और एफएसएल रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीधे तौर पर कंफर्म करती है कि मृतक के शरीर पर 15 गहरे घाव थे, पसलियां टूट चुकी थीं, घुटने टूटे हुए थे, फेफड़े पंक्चर थे, और मौत शॉक और हैवी ब्लीडिंग की वजह से हुई। अब दूसरी तरफ फोरेंसिक रिपोर्ट पर नजर डालें तो जो कपड़े सीज किए गए थे ना, उनमें दर्शन और 5 अन्य आरोपियों के कपड़ों पर मृतक रेणुका स्वामी का डीएनए 100% मैच कर गया। यह साइंस है, और साइंस कभी झूठ नहीं बोलती। लेकिन रुकिए, इस चार्जशीट का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जब पुलिस ने 1300 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की तो उसमें एक अहम डिजिटल सबूत पेश किया। हुआ यह था कि शेड के सिक्योरिटी गार्ड ने अपने फोन से कुछ तस्वीरें ली थीं, जिन्हें बाद में आरोपियों ने डिलीट करवा दिया था। लेकिन हमारी साइबर पुलिस ने उन 8 डिलीट की गई तस्वीरों को वापस रिकवर कर लिया। इन तस्वीरों में दर्शन और उनके साथी मर्डर के बाद क्राइम सीन पर साफ नजर आ रहे हैं। लिटरली इस डिजिटल एविडेंस ने क्राइम सीन पर उनकी लोकेशन को पक्का कर दिया। वैसे इस केस में आए दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि रसूखदारों के आगे हमेशा इंसाफ की जीत हो और आप इस मामले की हर एक अपडेट से अपडेटेड रहें, तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं परिवार के दर्द और उनके इंतजार की। 1 साल बाद भी इंसाफ की आस। इस भयानक घटना को 1 साल बीत चुका है। मृतक रेणुका स्वामी के बुजुर्ग पिता की ये शब्द वाकई दिल चीर देने वाले हैं। वो कहते हैं, मेरे बेटे को गुजरे 1 साल हो गया। हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, फास्ट ट्रैक कोर्ट और हमारी बहू के लिए सरकारी नौकरी।
जरा सोचिए, घर में एक छोटा बच्चा है, जवान पत्नी सहना है। वो आज भी न्याय और सरकारी मदद के इंतजार में है, लेकिन फिर भी वो पूरी गरिमा के साथ कहते हैं कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। रसूख बनाम कानूनी शिकंजा। आइए देखते हैं जेल की सलाखों के पीछे सुपरस्टार का क्या हाल है। शुरुआत में याद है, परप्पना अग्रहारा जेल से कुछ तस्वीरें लीक हुई थीं, जहां दर्शन को चाय और सिगरेट के साथ बकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने सख्ती दिखाई, वो सारा ड्रामा खत्म हो गया। आज हकीकत बिल्कुल अलग है। दर्शन को अब एक क्वारंटीन सेल में रखा गया है, उनका वजन काफी गिर गया है। यहां तक कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने जज से लिटरली ये गुहार लगाई कि मेरे कपड़ों में फंगस लग गया है, मैंने कई दिनों से सूरज की रोशनी नहीं देखी, मैं ऐसे नहीं जी सकता, प्लीज मुझे जहर दे दीजिए। रियल लाइफ के इस हीरो की रियल लाइफ में ये हालत साफ दिखाती है कि जब कानून का शिकंजा कसता है ना, तो बड़े से बड़ा रसूख भी धरा का धरा रह जाता है। और इस केस के सुस्त ट्रायल पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी कड़ा एक्शन ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि पिछले 7 महीने में अभियोजन पक्ष 272 में से सिर्फ 10 गवाहों की ही जांच कर पाया है। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त फटकार लगाई और डे टू डे यानी प्रतिदिन सुनवाई के आदेश दे दिए। और सबसे अहम बात, ट्रायल को पूरा करने के लिए सीधा 1 साल का अल्टीमेटम दे दिया गया है, ताकि किसी भी बहाने से इंसाफ में और देरी ना हो। कानून के सामने सब बराबर हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या यह सेलिब्रिटी कल्चर युवाओं को गलत दिशा दे रहा है? हमें रियल लाइफ और रियल लाइफ के हीरो का फर्क समझना ही होगा। स्टारडम के नाम पर ये जो टॉक्सिक फैन कल्चर और अंधभक्ति हम देखते हैं, वो कैसे एक आम इंसान की जान तक ले सकती है, ये केस उसका सबसे बड़ा और दुखद उदाहरण है। लेकिन खैर, ये केस इस बात को भी मजबूती से साबित करता है कि कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, रसूखदारों के आगे इस देश का कानून कभी अपना सिर नहीं झुकाता। एक आम नागरिक की जान की अहमियत किसी भी सुपरस्टार के ईगो से हमेशा ऊपर ही रहेगी। हम ऐसी ही बड़ी घटनाओं की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताते हैं। आगे और ऐसे मिस्टीरियस केसेस को देखने के लिए अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जाते जाते बस एक ही बात सोचने वाली है, जब एक तरफ अथाह शोहरत हो और दूसरी तरफ एक आम परिवार के आंसू, तो क्या हमारी न्याय व्यवस्था वाकई ये साबित कर पाएगी कि कानून की आंखों पर बंधी पट्टी सबके लिए एक समान है?